Hello, dear students of class 9. Welcome to session 1 on chapter 6. And the name of the chapter is Lines and Angles. Dear students, in this chapter, we will learn about these three main topics. The first topic is some basic terms and definitions related with lines and angle. On this topic, exercise 6.1 is based. The second topic is consist of two subtopic. Okay? The first topic is parallel lines and transversal, and the second one is line parallel to same line. On these two topics, exercise 6.2 is based. And the last topic, angle sum property of triangle. And exercise 6.3 is based on this topic. Okay, so we are going to cover each and every topic in a single session. So start करते हैं आज का सेशन. जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है, लाइंस एंड एंगल. तो पहले हम लाइन के बारे में पढ़ते हैं कि लाइन क्या है. तो लाइन क्या है? अ सीरीज ऑफ पॉइंट. क्या है? अ सीरीज ऑफ पॉइंट. ठीक है, ये पॉइंट्स है, यहाँ पे ये पॉइंट्स है. यहाँ पे ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स हैं सभी, जो क्या किया हुआ है, इसको ज्वाइन किया हुआ है. ठीक है, इनको ज्वाइन कर किया हुआ है, तो क्या बना हुआ है, ये लाइन बनी हुई है. ये पॉइंट्स थे ना, इनको जब ज्वाइन करेंगे हम, तो ये बन जाएगी यहाँ से लाइन. ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, ऑब्वियसली हमें क्या बनानी है, वो स्ट्रेट लाइन ही बनानी है. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन क्या है, ये बनी हुई है स्ट्रेट लाइन. ठीक है, क्या है ये? अ सीरीज ऑफ पॉइंट. क्या है? अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स दैट गो एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन. ऐसी सीरीज ऑफ, ऐसी सीरीज किसकी? पॉइंट की, जो दोनों डायरेक्शन में जाती है और एंडलेसली. एंडलेसली का मतलब ये एंड नहीं होगा, इसको कहाँ तक लेते चलेंगे हम, जिसका कोई एंड नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन. तो लाइन की डेफिनेशन लिख लो, अ सीरीज ऑफ पॉइंट दैट गो एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन. ओके, अब लाइन भी बहुत डिफरेंट टाइप की होती है, तो मेन देख लेते हैं हम कौन कौन सी मेन लाइन टाइप ऑफ लाइन. तो एक आ गई हमारी सबसे इंपॉर्टेंट, पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइन क्या है, देखो, लाइन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट. ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करती है. अब क्या मतलब है इसका, देखो, अगर मैं यहाँ पे ये लाइन बना दूं, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन बना दी मैंने, ये लाइन बनाई है, और एक बना दी इस तरह से, इस तरह से, तो ये क्या होंगी, कभी ना कभी तो क्या कर देंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी. ये यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है इनका, तो ये पैरेलल लाइन नहीं है. ठीक है, पैरेलल लाइन क्या है? पैरेलल लाइन ये जो है, लाइन एल एंड एम, तो ये क्या है? पैरेलल लाइन है. क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. तो ये इसको ड्रॉ करने का तरीका है कि ये लाइन एल आपने ड्रॉ किया और बिल्कुल इसके पैरेलली लाइन ड्रॉ की है, ताकि ये ऐसे ना हो कि ये इंटरसेक्ट करती हुई नजर आए. और नोटेशन क्या है इसका? एल इज पैरेलल टू एम. जब लाइन एल को एम के बराबर पैरेलल है, तो उसको आपको डिनोट करना है, तो इस तरह से दो पैरेलल लाइन बीच में ड्रॉ करते हैं और लाइन का नाम लिख देते हैं. नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, एग्जांपल देख लेते हैं पैरेलल लाइन के, कि हमें पैरेलल लाइन अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ मिलेंगी. ठीक है, तो हार्डवुड फ्लोर, कहीं पे आपने देखा होगा फ्लोर होता है जो वुड का बना होता है, तो उसमें आपने देखा होगा तख्त डले होते हैं ना, है ना, नीचे फट्टे डले होते हैं. दैट हार्डवुड फ्लोर इज एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइन. इस तरह से हमारे पास, ठीक है, फ्लोर होता है वो, और फ्लोर पे इस तरह से क्या पड़े होते हैं वो, मतलब ये पैरेलल नहीं आ रहा, ऑब्वियसली ये पैरेलल होगा हमारे पास इस तरह से. तो ये हार्डवुड फ्लोर किसका एग्जांपल है? हमारे पास एग्जांपल है ये पैरेलल लाइंस का. तो और क्या एग्जांपल है? और एग्जांपल है ऑपोजिट साइड्स ऑफ विंडोज, डेस्क एटसेट्रा. आप अपनी विंडो को देखोगे, ठीक है, तो विंडो एक रेक्टेंगुलर ऐसे दिखेगी आपको, तो उसकी जो एक साइड है वो दूसरी साइड के क्या होगी? पैरेलल होगी. ठीक है, उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे
डेस्क एटसेट्रा, ये बहुत सारे एग्जांपल है, और भी इसके एग्जांपल है। पार्किंग स्लॉट, यहाँ पे ये इस पिक्चर में पार्किंग स्लॉट बना है। इस पार्किंग स्लॉट की इस लाइन को देखेंगे आप, जो जहाँ पे लाइन कार को पार्क करते हैं, तो ये क्या है, लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है आपके आसपास में, जहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगी, पैरेलल लाइन। तो सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंट लाइन है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या देख लेते हैं, लाइंस दैट इंटरसेक्ट टू फॉर्म अ राइट एंगल। इस तरह से एक लाइन दूसरी लाइन को क्या करती है, इंटरसेक्ट, और क्या बनता है उसमें, राइट एंगल, तो उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर लाइन। अब देखो परपेंडिकुलर लाइन हम हर एक लाइन को नहीं बोलेंगे जो इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम इस तरह से लाइन लें, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ की और इस तरह से दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसको हम परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, दैट इज राइट एंगल नहीं बन रहा है, तो हम इसको परपेंडिकुलर लाइन नहीं बोलेंगे। परपेंडिकुलर कौन सी है, ये परपेंडिकुलर लाइन, लाइन एम इज परपेंडिकुलर टू एन, बिकॉज ये क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल। तो ये इस तरह से फिगर को शो करने का तरीका है, और इसको डिनोट करने का, नोटेशन देने का तरीका है कि एम इस तरह से 90 डिग्री का एंगल शो करते हैं, और एन इसका मतलब है एम इज परपेंडिकुलर टू लाइन एन। और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, कि जब भी एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, तो वहां पे एक 90 डिग्री का एंगल नहीं, चार राइट एंगल बनेंगे, 1 2 3 4। तो इस तरह से इसको परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ आपको परपेंडिकुलर लाइन के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अगर आप देखेंगे अपनी विंडो पैन्स को, ठीक है, तो विंडो पैन्स किस तरह से होंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं विंडो को, ये मान लो आपकी विंडो है यहाँ पे, ठीक है, ये विंडो है, ठीक है। तो ये विंडो की ये जो लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी, ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसी तरह से ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ये क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और इसी तरह से यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का एंगल। तो इस तरह से बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है आपके आसपास में, जहाँ से आपको क्या मिल जाएंगी, 90 परपेंडिकुलर लाइन बन जाएंगी, मिल जाएंगी वहां से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। जैसे ये दो हमारे पास स्ट्रीट्स हैं, यहाँ देखो, एक स्ट्रीट ये जा रही है बेलमोंट, बेलमाउंट, एंड दूसरी आ रही है यहाँ से ये, ठीक है। तो एक लाइन दूसरी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा, डिग्रीज तो है ही, ठीक है, पहले एंगल को पढ़ लेते हैं हम, एंगल क्या है, एंगल, एंगल क्या है, इट इज अ स्पेस इंक्लूडेड बिटवीन, टाउ हो गया, ये टू होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा इस पे करेक्शन कर लो, यहाँ पे टू है ये, दिस इज नॉट टाउ, दिस इज टू, टी डब्ल्यू ओ। सो क्या है हमारे पास यहाँ पे, कि इट इज स्पेस इंक्लूडेड बिटवीन टू लाइंस, यहाँ लाइन दिख रही है, एक रेड है और ये दूसरी पर्पल कलर की लाइन है। तो इस लाइन को जब ज्वाइन कर देते हैं आप एक पॉइंट पे, तो यहाँ से इस लाइन के बीच का ये स्पेस जो है, इसको बोलते हैं एंगल, ये जो है ये एंगल बन गया। तो ये कुछ ऑब्ट्यूज एंगल लग रहा है, समथिंग अराउंड 150 140 डिग्रीज। तो ये हमारे पास क्या है, एंगल की डेफिनेशन है। फिर से देख लेते हैं क्या डेफिनेशन है। बोलता है इट इज अ स्पेस इंक्लूडेड बिटवीन टू लाइंस व्हेन दे आर जॉइंट एट अ वन पॉइंट, ठीक है। तो देख लेते हैं अब डिग्री को मेजर किसे करते हैं, तो डिग्री को मेजर करते हैं, सॉरी, एंगल को मेजर करते हैं डिग्री से। द यूनिट यूज्ड टू मेजर एंगल इज कॉल्ड डिग्रीज, इसको लिख लो। अब एंगल के भी टाइप हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स हैं, देखते हैं। अब आपको पता ही है, आप सिक्स सेवन्थ में पढ़ चुके हैं, एट्थ में भी, ये कितने डिग्री का एंगल है, ये समथिंग कुछ ऑब्ट्यूज एंगल ही है, क्योंकि राइट एंगल से बड़ा है, ठीक है। 100 का नोट यहाँ पे शो किया है कि 100 डिग्री, तो वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्या होगा वो, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन है एन एंगल दैट मेजर्स मोर देन 90 डिग्री, 90 से जो ज्यादा होगा उसको ऑब्ट्यूज बोलते हैं। और सेकंड टाइप ऑफ एंगल क्या है ये,
कितने डिग्री का हो सकता है? ये समथिंग अराउंड 30, 40 और 50, है ना? तो ये क्या है? एक्यूट एंगल है। ये है हमारा एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल की डेफिनेशन लिख लेते हैं, एन एंगल दैट मेजर्स लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम, ये 90 डिग्री होता है, इससे कम जो होगा वो एक्यूट होगा। ठीक है, तो मेन आ गया अब हमारा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस था 90 डिग्री, दैट इज आल्सो कॉल्ड राइट एंगल, एन एंगल दैट मेजर्स 90 डिग्रीज। ये क्या है? ये एक लाइन है। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? और स्ट्रेट लाइन के बीच में ये डॉट लगा है, इट मीन ये एंगल है ना? एंगल है, और इस एंगल को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ओ, 180 डिग्री, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। एन एंगल दैट मेजर्स 180 डिग्री, 180 डिग्री के एंगल को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, और आल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम है स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होगी? स्ट्रेट एंगल होगी। ठीक है, अब जो मेन टॉपिक अब हमारा स्टार्ट हुआ है, दैट इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या है? देखो, ट्रांसवर्सल एक लाइन है, a line that intersect two lines at different point। ये T दिख रही है, ब्लू ब्लू कलर की लाइन, इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। क्यों? क्योंकि ये दो पैरेलल, यहाँ पे पैरेलल जरूरी नहीं पैरेलल ही हो, ठीक है, पर हम नॉर्मली बात करेंगे पैरेलल की। अगर ये नॉन पैरेलल है तो वो भी, उस केस में भी ये ट्रांसवर्सल होगी, क्योंकि ट्रांसवर्सल की सिर्फ एक डेफिनेशन है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू लाइंस। कौन सी लाइन? कैसी भी हो सकती है, ठीक है, दो लाइन को, ये लाइन क्या करती है? दो डिफरेंट पॉइंट पे क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल को शो करने का तरीका है, यहाँ पे ये नोटेशन दिखाया कि ब्लू कलर की क्या है? ट्रांसवर्सल है, और येलो कलर की ये टू लाइंस है। तो ट्रांसवर्सल से हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। यहाँ से हमारे पास क्या बनते हैं? एंगल्स बनते हैं, एक्चुअली पेयर ऑफ एंगल। तो अगर मैं टोटल एंगल को काउंट करूं तो कितने एंगल बनते हैं? देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइन के अंदर के पार्ट को, ये जो अंदर का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं इंटीरियर, है ना? इंटीरियर, और इंटीरियर मतलब अंदर का पार्ट, ठीक है। तो ये लाइंस के अंदर के पार्ट को इंटीरियर, और बाहर के ये दो पार्ट एक्सटीरियर, और एक्सटीरियर के एंगल को एक्सटीरियर एंगल, और अंदर के पार्ट को, अंदर के एंगल को इंटीरियर एंगल। तो 1, 2, 3, 4, 4 इंटीरियर एंगल, एंड 1, 2, 3, 4 एक्सटीरियर एंगल बनते हैं। तो फर्स्ट पेयर ऑफ एंगल में इंपॉर्टेंट है हमारे पास वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल्स क्या है? टू एंगल्स दैट आर ऑपोजिट एंगल्स, दो एंगल जो एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट। इनको हम बोल सकते हैं कि जैसे कैंची होती है ना, सीजर, सीजर्स को जब आप खोलते हैं तो, ठीक है, ऐसे खुलती है ना, ये यहाँ से आपने हैंडल से पकड़ी हुई है, और यहाँ से ये जितना आप यहाँ से ओपन करेंगे वाइड, वहां उतनी ही यहाँ से वाइड ओपन होगी ये, ठीक है, और जितना इसको क्लोज करेंगे उतनी यहाँ से क्लोज होगी। तो इस तरह से याद रखो कि सीजर जो होती है वो भी क्या बनाती है? वो ऑपोजिट एंगल बनाती है। ऑपोजिट एंगल मतलब वर्टिकल एंगल बनाती है, एक्चुअली वर्टिकल एंगल बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से पेयर है वर्टिकल एंगल के? एंगल 1 and 4, 2 and 3, 5 and 8, 6 and 7। तो ये सब क्या है? वर्टिकल एंगल्स है। 1 4 के बराबर होगा, ठीक है। 190 है, 4 भी 90, 2 120 है, तो 3 भी 120। अगर ये 120 है तो 1 कितना होगा? 60 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है ना। 160 प्लस, सॉरी, 120 प्लस 60, 180। तो ये 120 है तो ये 120 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो इसी तरह से बाकी सब एंगल होंगे। तो अगर वर्टिकल एंगल का आपको पता लग चुका है तो मुझे बताइए, जो मिसिंग एंगल है वो कौन, कितने डिग्री का है? ये 125 है, तो ये मिसिंग एंगल कितने का होगा? ऑब्वियसली 120 का ही होगा, 125 का होगा, सॉरी, क्योंकि ये क्या है? वर्टिकल एंगल्स हैं। और ये 55 डिग्री है, तो ये कितने का होगा? ये भी ऑब्वियसली 55 डिग्रीज का होगा, क्योंकि क्योंकि ये दोनों क्या है? ये भी वर्टिकल एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल को दूसरे नाम से भी जानते हैं हम, लीनियर पेयर। क्या है लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री? जब भी सप्लीमेंट्री माइंड में आए तो यहाँ पे देखना हमें सम 180 होगा। टू एंगल दैट फॉर्म अ लाइन, दो एंगल जो क्या बनाते हैं? एक लाइन बनाते हैं, इट मीन सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो कौन कौन से ऐसे दो एंगल जो लाइन बना रहे हैं यहाँ पे? देखो, ये आ गया 1 and 2, वैसे ही 3 and 4 होगा, 5 and 6 होगा, 7 and 8 होगा। इस तरह से यहाँ से भी एक लाइन बन रही है ना,
इसको कौन बना रहा है? यहाँ देखो 1 और 3, 5 एंड 7, 2 एंड 4, 6 एंड 8। तो दो ऐसे एंगल्स जिनका सम हो 180, और वो क्या बनाए, या फिर हम बोल सकते हैं वो एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बनाए। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से सप्लीमेंट्री एंगल है, 1 एंड 2, 2 एंड 4 क्यों है? क्योंकि ये इस तरह से ये भी स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। इसी तरह से 4 एंड 3 क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो जो भी एंगल 180 डिग्री का सम होगा या फिर वो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, उनको क्या बोलते हैं? हम लीनियर पेयर बोलते हैं या फिर सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे मिसिंग एंगल्स हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये कितने डिग्रीज के होंगे? अगर एक एंगल आपको 72 दे रखा है तो ये कितने डिग्री का होगा? कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? देखो अगर इसको मान लेते हैं हम x, ठीक है, इसको मान लिया हमने x एंगल है, तो x प्लस 72 कितना होना चाहिए? x प्लस 72 180 होना चाहिए, है ना? तो सिंपली इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि x प्लस 72 कितना होगा? 180, क्योंकि ये दो क्या है? ये दो है हमारे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री का सम होगा 180, तो 72, 180 माइनस 72 कितना आएगा? 108। तो 108 डिग्री इस तरह से हमारे पास ये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं आंसर क्या है इसका। तो 180 माइनस 72 इज इक्वल टू 108 डिग्रीज। अगर ये 108 डिग्रीज है तो ये भी कितना आएगा? इसको फाइंड आउट करने के बाद आपके पास दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं? एक आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑपोजिट एंगल, है ना, ओ सॉरी, वर्टिकल एंगल। कौन से? वर्टिकल एंगल है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोल सकते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। या फिर आप कर सकते हैं इन दोनों का लीनियर पेयर लेके। तो इसमें तो माइनस करना पड़ेगा, डायरेक्टली कर दो, 108 है तो ये भी 108 डिग्रीज ही होगा। ठीक है। और ये कितने डिग्री का होगा? ये 72 है तो ये भी 72 होगा, क्योंकि या इस तरह से लीनियर पेयर ले सकते हैं या इस तरह से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ले सकते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास एंगल आता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है those two angles which occupy the same relative position। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइन को इसने इंटरसेक्ट किया। तो इस तरफ में 145 है, इसके नीचे जो एंगल होगा उसको बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये 35 है तो उसके नीचे ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ठीक है। वैसे ये एंगल और इसके नीचे ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की डेफिनेशन हम बोल सकते हैं द एंगल्स which occupy the same relative position। ठीक है, सेम रिलेटिव पोजीशन, ये इसके नीचे रिलेटिव पोजीशन ये है 35 की, ये रिलेटिव पोजीशन है। वैसे ही अगर हम एक्सटीरियर में जाएं, इस एंगल पे जाएं, तो इसकी रिलेटिव पोजीशन यहाँ पे ये वाली, और इसकी रिलेटिव पोजीशन यहाँ ये वाली पोजीशन। ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर ये 45 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा? 145 डिग्री का होगा। ये 35 है तो ये भी 35 का होगा। ठीक है। नेक्स्ट आ गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है? टू एंगल्स दैट लाई बिटवीन पैरेलल लाइंस ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। पहले तो इंटीरियर वर्ड है, इंटीरियर मैंने पहले बताया था आपको, दो लाइन है जो पैरेलल, उनके उसके बीच का एरिया वो इंटीरियर आ गया। ऑल्टरनेट, एक को छोड़ के एक, एंगल 3, एंगल 3 के बाद 4 है, 4 को छोड़ के 6, फिर एंगल 4, 6 को छोड़ के 5। तो 3 और 6 क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। 5 एंड 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो देख लो इसकी डेफिनेशन क्या है? टू एंगल्स दैट लाई बिटवीन पैरेलल लाइंस, दैट लाई बिटवीन पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन है उसके बीच में लाई करते हैं, एंड ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में लाई करते हैं, 3 और 6, 4 एंड 5। ठीक है, ये देख लो यहाँ से, ये क्या है? एंगल्स दैट लाई बिटवीन द पैरेलल,
and these also between the parallels and opposite to the transversal. एंगल 3 और 6 क्या होगा, इक्वल होंगे। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60, ये 120 है तो ये भी 120। तो इस तरह से ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब अ, बताओ मुझे ये मिसिंग एंगल कितने डिग्री का होगा। ये 98 है तो ये कितने डिग्री का होगा, ये 82 है। मतलब दो एंगल आपके पास इंटीरियर एंगल दे रखे हैं, ये 82 है तो ये कितने का होगा, ये 98 है तो ये कितने डिग्री का होगा। तो हमें पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 82 है तो ये भी 82 डिग्री ही होगा। ठीक है। अब पहले हमने क्या पढ़ा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर में। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का भी वही डेफिनेशन है, बस यहाँ पे एक वर्ड आएगा आउटसाइड। एंगल दैट लाई आउटसाइड द पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के आउटसाइड की बात होगी। ये जो येलोइश एरिया है ना, पोर्शन, उसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर। और यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं इसको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो 1 का 8, 2 का 7। एंगल दैट लाई आउटसाइड द पैरेलल लाइंस ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, 2 एंड 7, 1 एंड 8। तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, इनको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट आ गया हमारा ये असेसमेंट आ गया एक, कि बताओ ये 120 है तो ये कितने डिग्री का होगा, ऑब्वियसली 120 डिग्री का होगा। ये 60 है तो ये भी 60। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा आ गया है वो एंगल है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख लो। टू एंगल्स दैट लाई बिटवीन द पैरेलल, इंटीरियर है ना वर्ड, तो बिटवीन द पैरेलल ही होगा। ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, पहले हमने ऑपोजिट साइड पढ़ा था, अब सेम साइड ऑफ पैरेलल, मतलब 3 एंड 5 सेम साइड पे है ना, लेफ्ट पे है, 4 एंड 6 राइट पे है, और बिटवीन द पैरेलल है। तो 3 एंड 5 कॉन्जिक्यूटिव है, 4 एंड 6 कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, 3 एंड 5 कॉन्जिक्यूटिव है, 4 एंड 6 कॉन्जिक्यूटिव है। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या है, क्या इक्वल होंगे, नहीं। 3 और 5 का सम क्या होगा, 180 डिग्री, और 4 और 6 का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव एंगल वो एंगल है जिसका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, अच्छे से इसको रिवाइज करना है, क्योंकि यही प्रॉपर्टी हमारी यूज होंगी पूरी के पूरे चैप्टर में। और इवन ट्राइंगल्स में भी इसको हम यूज करेंगे, और क्वाड्रिलेटरल में भी यहाँ उसका उसमें भी लाइंस और एंगल का यूज होगा। तो बिल्कुल अच्छे से इसको लर्न करना है कि कॉन्जिक्यूटिव एंगल ऐसे एंगल जो पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं, इंटीरियर इंटीरियर की बात है ना, पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में लाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। और कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम 180 होता है, जैसे लीनियर पेयर का होता था 180, वैसे ही कॉन्जिक्यूटिव का भी सम 180 डिग्री होता है। तो अब मुझे बताओ ये 135 है तो कितना होगा, ऑब्वियसली 135 और इसका सम 180 होगा, तो 180 में से 135 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री। तो इस तरह से हमने आज अपने चैप्टर को खत्म कर लिया है, दैट इज लाइंस एंड एंगल। तो नेक्स्ट आप और हम नेक्स्ट चैप्टर कवर, नेक्स्ट जो पार्ट कवर करेंगे हम अपना, उसको देख लेते हैं। हमने आज क्या किया, हमने आज किया सम बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन रिलेटेड विद लाइंस एंड एंगल। और अब हम करेंगे इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 6.1 इन नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।